सबसे पहले आप सब हजरात को, क्योंकि नया साल कल शुरू होने वाला है, नए साल की मुबारकबाद देता हूं। और आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि साल 2019 कुल मिलाकर के अच्छा गुजरा। बहुत सी चैलेंजेस रही जिनका मुकाबला किया गया, मगर आवाम की कोऑपरेशन से और पुलिस और इसके साथ जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बहुत अच्छे जो कंडक्ट से जो उन्होंने इश्यूज़ को जिस तरीके से हैंडल किया, जम्मू कश्मीर के हालात काफ़ी अच्छे से हैंडल हुए। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जान माल का नुकसान जो इस तरह के हालात में होता है वो जीरो रहा। बहुत सी चैलेंजेस जिसका मैंने जिक्र किया, 3 बड़ी इलेक्शंस, पहले पंचायत और लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन आई, फिर पार्लियामेंट की इलेक्शन, फिर ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन, तो 3 बड़ी इलेक्शंस। इसी के साथ यात्रा जो 2017 में टेररिस्ट अटैक के नीचे आई, 2019 में बड़े पुख्ता तरह के इंतजाम किए गए। इसके साथ में बहुत बड़ी चीज़ जो जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन और उसके साथ जुड़े हुए लैंड ऑर्डर इश्यूज़ का चैलेंज, मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि ये बहुत बड़ी चैलेंज बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस जो पहले ही अपने प्रोफेशनल काम के लिए जानी जाती है, उसने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दिया। और साथ ही साथ पब्लिक की कोऑपरेशन हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इतनी बढ़िया रही कि हम लोग बहुत संगीन हालात को भी बड़े अच्छे से, बहुत कामयाबी से हैंडल कर पाए। ये लैंड ऑर्डर की हैंडलिंग एक किस्म की मिसाल रही। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब 2016 में बुरहान वानी जो टेररिस्ट है जिसकी किलिंग हुई, उसके बाद इस दर्जे का लैंड ऑर्डर जहाँ पर हुआ कि हर आदमी सोच विचार में था कि बहुत बड़े लैंड ऑर्डर का मुकाबला करना पड़ेगा, मगर इंतज़ाम इतने अच्छे और सब सतह पे हमारी जो फोर्सेस की, हमारे पुलिस की फील्ड फॉर्मेशंस की कारकर्दगी इतनी बढ़िया रही कि तमाम तर हालात का मुकाबला करते हुए जो लैंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स रहे वो 2016 के मुकाबले में 8% से भी कम था वायलेंस का लेवल। अगर 2016 का टोटल वायलेंस लेवल देखें तो ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि जो लैंड ऑर्डर की हैंडलिंग वो कितने बढ़िया से हुई। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के हालात जो हमेशा मिलिटेंसी के चलते ख़राब रहे हैं, 2019 में उन हालात में भी बेहतरी आई। ओवरऑल जो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कोई 30% के करीब गिरावट आई, सिविलियन किलिंग कम हुई, पुलिस और एसएफ की इंजरीज जो उनको होती थी लैंड ऑर्डर में और ऑपरेशंस में वो भी कम हुई, और ओवरऑल मिलिटेंट की तादाद टेररिस्ट जो 300 का आंकड़ा पार कर गए थे 2018 में, अब फिर से सिमट करके उनका आंकड़ा 250 के करीब जो अभी पहुंच गया है। और बहुत कामयाब ऑपरेशन जो 2019 में हुए, 80 के करीब हमारे कामयाब ऑपरेशन हुए, जिसमें 160 टेररिस्ट जो हैं वो एलिमिनेट हुए। मगर बड़ी बात यह है कि जब इतने कामयाब ऑपरेशन रहे, इसमें कोलेटरल डैमेज यानी अवाम का नुकसान, जानी माल का जान का नुकसान जो है बिल्कुल जीरो रहा। किसी भी तरह का कोई नुकसान ऑपरेशंस के दौरान नहीं हुआ, जो बहुत अच्छी बात है। और आवाम की कोऑपरेशन भी ऑपरेशन के दौरान हमें
बहुत अच्छी मिली, जबकि हर जगह पे ऑपरेशन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, बाकी चीज़ें होती थी। साल 2019 में इस तरह की घटनाएं लगभग जीरो के बराबर रही। कहीं कोई सीरियस तरह का लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशंस के दौरान हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर का पहले ही मैंने जिक्र किया। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स का अगर तादाद देखेंगे तो 2019 में लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट भी 36% उसमें गिरावट आ गई है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स टोटल थे 652 थे जो 2018 में हुए, जबकि इस साल में 481 इंसिडेंट लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड 2019 में हुए। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ रही। 2019 में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से बेतहाशा हुई। सीज़ फायर वायलेशन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सीज़ फायर वायलेशंस की अगर बात करें तो 381 इंसिडेंट टोटल थे 2019 में, ये बढ़ के 558 हो गए। हर सीज़ फायर वायलेशन की कोशिश ये रहती है कि वहाँ से टेररिस्ट के ग्रुप को बॉर्डर से पार करवाया जाए, मगर अच्छी बात ये रही कि बहुत सारे अटैम्प्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन के सीज़ फायर वायलेशन के दौरान उनको नाकाम किया गया, और जो सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन अलग अलग असेसमेंट के मुताबिक हुई वो इन्फिल्ट्रेशन भी पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम रही। हमारे जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 130 के करीब लोग इन्फिल्ट्रेट कर पाए, और इसके बराबर जो पिछले साल की तादाद थी वो 143 थी। इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन में भी कुल मिलाकर के गिरावट आई है। इसके साथ जो नए लड़के टेररिस्ट के साथ शामिल होते थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे, मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उनकी तादाद पहले से बहुत कम हुई है। जबकि ये आंकड़ा 218 था 2018 के साल में, अब ये आंकड़ा कम होकर के सिर्फ और सिर्फ 139 रहा। 139 में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग या तो हमने गिरफ़्तार कर लिए या वो हमारे पास खुद ब खुद चल के पहुँच गए, और इसके चलते जो एलिमिनेशंस हुई, नए जो लड़के ज्वाइन किए टेररिस्ट रैंक में, उनकी तादाद 39 है, और बाकी लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए या सरेंडर कर गए। और जो एक्टिव लोग उसमें से अभी जिन्होंने टेररिस्ट रैंक ज्वाइन किए उनकी तादाद सिर्फ 83 है। बाकी लोग जो 139 में से या मारे गए या पकड़े गए। टेररिस्ट की जो शेल्फ लाइफ होती है एक्टिव होने से जब तक वो मारा नहीं जाता, वो पहले से घट के बहुत कम हो गई है, और कुछ एक जगह पे तो एक दिन भी रही। आज ज्वाइन किया और आज ही शाम को उसका कहीं ना कहीं जो है वो किसी जगह फोर्सेस के साथ इनकाउंटर हुआ और उसमें मारा गया। तो 24 घंटे से लेकर के तादाद उनकी जो है वो लगभग 2-3 महीने की एवरेज रही ज़्यादातर केसेस में। और बहुत पुराने जो टेररिस्ट बड़ी देर से जो एक्टिव हैं उनकी गिनती इस वक्त बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। एक आध जो जम्मू के खित्ते में जैसे जहांगीर सरूरी है, पुराना है, उधर रियाज नैकू है, और बाकी कुछ कमांडर्स हैं जो कश्मीर में अभी पुराने हैं। अभी जो इनके टेररिस्ट जो एक्टिव जो मिलिटेंट हैं इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। वो एक दूसरा इंडिकेटर है। जैसे मैंने पहले कहा था कि 300 का आंकड़ा पार करके अब ये 250 के करीब आंकड़ा इनका जो है वो पहुँच चुका है। ये ओवरऑल जो हालात लॉ एंड ऑर्डर के और इसके साथ साथ जो टेररिस्ट रिलेटेड वायलेंस है उसके रहे। इसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत नुमाया काम इस साल ड्रग्स के ख़िलाफ़ किया। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स के बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रग पैडलर्स हैं उनकी पीएसए के अंदर जो है वो इनकी बुकिंग हुई, पीएसए के अंदर डिटेन हुए। 1029 केस जो हैं वो ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो हैं वो रजिस्टर किए गए, जिसमें 1490 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए, और बहुत बड़ी तादाद में जो सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, वो पकड़ी गई। उनकी तादाद मेरे ख्याल में पहले सालों की अगर मुकाबला करें तो आज तक की सबसे बड़ी तादाद हमारे सामने है। हम लोग और बड़ी सतह के ऊपर इसके ऊपर फोकस करके काम करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में हम कोई स्पेशल सेल जो नारकोटिक्स को डील करे वो बनाएं। उसके लिए प्रपोजल पहले से आईजी क्राइम के ऑफिस से तैयार हो चुकी है, और हमारी कोशिश है कि सरकार के साथ इस प्रपोजल को हम टेकअप करें और जो एंटी नारकोटिक सेल है वो जहाँ पर तैयार करें।
जो दिन और रात इसके खिलाफ जो है काम करें। जो बाकी क्राइम का सिलसिला है वो क्राइम भी कोई 22,000 के करीब टोटल क्राइम जो है वो रियासत में पूरा में मिला करके अभी यूटी में रजिस्टर हुआ और उसमें 50% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो तफ्तीश करके पुलिस कामयाबी से उनका चालान भी कर चुकी है। इसके साथ साथ जो बाकी विंग्स में आर्मड पुलिस जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की एक किस्म की बैकबोन है, बहुत बड़ी तादाद में आर्मड पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में काम करती है। इनका नुमायाँ काम रहा, यात्रा में बहुत बड़ी ड्यूटी इन्होंने की और इसके साथ रेस्क्यू का ऑपरेशन जो यात्रा के दौरान करते हैं वो भी इनकी सराहना जो है वो सब जगह पे हुई। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, 5 लाख से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं उनको चालान किया और 15 करोड़ से ज़्यादा जो जुर्माने की रकम है वो उसमें से हासिल हुई। इसमें बहुत सारी ट्रैफिक ने अपनी अलग अलग तरह की जो रोड सेफ्टी ड्राइव के ऊपर भी फोकस किया, मगर कुल मिलाकर के अगर ट्रैफिक की सिचुएशन देखेंगे तो अभी उस पर काफ़ी कुछ करना बाकी है, क्योंकि नेशनल हाईवे हमारा काफ़ी ट्रबलसम है। वो काफ़ी ज़्यादा दिन उस पर जगह जगह पे बंद होता है, लैंडस्लाइड्स आते हैं और उसको लेके लोगों को जो परेशानी होती है उसमें हम लोग काफ़ी हद तक दिन और रात उस पर मेहनत कर रहे हैं कि हम ट्रैफिक को अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ। मगर जो आने वाले टाइम में हाईवे जब तक पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाता, हाईवे से रिलेटेड जो ट्रैफिक है उसमें दिक्कत हम लोगों को अभी उसको फेस करना पड़ेगा। सीआईडी ने बहुत बड़ा काम किया इस साल के दौरान। इनके जो लाखों में तादाद जाती है जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन की, 1 लाख से ज़्यादा है, 1,20,000 के करीब, 55,000 के करीब सर्विस वेरिफिकेशंस और 2500 के करीब जो बाकी अलग अलग तरह के एम्बेसीज़ के और हाई कमिश्नर की जो क्लियरेंस रिपोर्ट्स आती हैं उस तरह की रिपोर्ट्स दी। सो इनका जो सर्विस डिलीवरी है लोगों के लिए वो बहुत अच्छा रहा। सिक्योरिटी विंग ने बहुत बड़ा इनका रोल रहा, अलग अलग तरह की इवेंट्स जैसे यात्रा का मैंने जिक्र किया, बाकी जो बड़ी इवेंट्स होती हैं उस पर सिक्योरिटी के इंतजाम करना और काफ़ी बड़ी तादाद में जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं उनको देखना, उसमें इनका नुमाया रोल रहा। क्राइम ब्रांच ने बहुत अच्छे जो सॉलिड किस्म के 100 केसेस टेकअप किए, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में कामयाब तफ्तीश भी हुई और केसेस चलान भी हुए। टेली कम्युनिकेशन का विंग का काम बड़ा अच्छा रहा। हमारे हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। हमारे जो पुलिस के फैमिलीज़ हैं, पुलिस परिवार हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है और ये सुविधा बहुत हद तक इन लोगों को प्रोवाइड की गई। पुलिस पब्लिक स्कूल्स ने बड़ा अच्छा काम किया इस साल के दौरान और अभी हम CBSE स्कूल हो चुके हैं और बड़ी तादाद में बच्चे हमारे अपने और सिविलियन बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट के लिए ख़ास हमारा फोकस रहा साल के दौरान। कोई 14,000 से ज़्यादा प्रमोशंस इस साल के अंदर हुई और अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो कोई हमारे इस वक्त 4 बटालियन आर्मड पुलिस की रिक्रूटमेंट चल रही है, 2 मेल और 2 फीमेल बॉर्डर बटालियंस की इस वक्त रिक्रूटमेंट चल रही है और ट्रेनिंग भी कोई 10,000 के ज़्यादा लोगों ने ट्रेनिंग हासिल करी, जिसमें 5,000 के करीब हमारे नए रिक्रूट हैं जो ट्रेनिंग मुकम्मल करके पास आउट हुए और अपने अलग अलग विंग्स को ज्वाइन किया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो आर्मड पुलिस की है। ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत अच्छा काम किया। अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में जैसे मैंने कहा 10,000 के करीब लोगों ने ट्रेनिंग हासिल करी, जिसमें 5,000 रिक्रूट थे। हमारे 6 के 6 ट्रेनिंग सेंटर जो हैं उनकी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ रही। बाकी जो PHQ की सतह पर सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना, उसमें काफ़ी काम हुए और अभी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिस की है वो पहले से बेहतर हुई है। इसमें काम रवा है, अभी बहुत सारे काम करना बाकी है। हमें अपने पुलिस के हाउसिंग सेटिस्फेक्शन लेवल को और बेहतर करना है, हमारे पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में उसके ऊपर और फोकस किया जाएगा। जोनल पुलिस की सतह पे जम्मू जोनल पुलिस और कश्मीर की जोनल पुलिस ने बहुत नुमाया रोल अदा किया। जैसा मैंने पहले कहा, लैंड ऑर्डर की जो हैंडलिंग है, एक मिसाली किस्म की लैंड ऑर्डर की हैंडलिंग दोनों जोन्स के अंदर हुई। बहुत इफेक्टिव तरीके से इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। दोनों जोन्स को भी मैं अच्छे काम के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सिविक एक्शन प्रोग्राम जो हमारे पब्लिक आउटरीच के प्रोग्राम्स रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में खेल कूद की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया। ड्रग डी डिक्शन के
10 सेंटर हमारे चलते हैं, जिसमें 2 सेंटर बहुत बड़ी सतह पे ऑपरेट कर रहे हैं, एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं। जम्मू के जो हमारे ड्रग डिटेक्शन सेंटर को आप में से मेजॉरिटी लोगों ने देखा होगा, आपने खुद देखा होगा कि कितना तारीफ के काबिल उनका काम है। हमारे वहाँ वेटिंग लिस्ट रहती है, इतने लोग इस वक्त जो हैं ड्रग्स की इसमें मर्ज में इस वक्त मुब्तला हैं, और हम चाहते हैं कि उसको और एक्सपेंड करें। आने वाले टाइम में जम्मू तक की तरफ से जोनल पुलिस ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। हो सकता है हम लोग जल्द ही अपना नया ड्रग डिटेक्शन सेंटर जो है जम्मू में उसका काम शुरू करें। ज़मीन वगैरह उसके लिए आइडेंटिफाई की है, पब्लिक सेक्टर से कुछ फंडिंग वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि जम्मू जोन के आईजी उस पर जितना जल्द काम कर सकें बाकी एजेंसीज़ को साथ में लेकर के, वो आवाम के लिए बेहतर होगा। मगर उसके लिए जैसे मैंने कहा पहले ही काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं। कश्मीर में हम लोग 10 करोड़ से ज़्यादा की लागत का एक ड्रग डिटेक्शन सेंटर तैयार कर चुके हैं। पहले हम अपने पुलिस कंट्रोल रूम से ड्रग डिटेक्शन सेंटर चलाते थे। अभी ये सेंटर जो है वो डाउनटाउन श्रीनगर में तामीर हो चुका है, बहुत जल्द उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। दोनों जगह पे हमारे डॉक्टर, काउंसलर्स और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो काउंसलिंग का काम करते हैं और केसेस को फॉलोअप करते हैं, बड़ी तादाद में वो लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे भी हम ज़्यादा फोकस काम इसके ऊपर करना चाहते हैं। वेलफेयर की स्कीम जो पुलिस के अपने जवानों के लिए और हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों के लिए रहती हैं, इसमें 63 करोड़ के करीब जो है पुलिस ने वेलफेयर की अलग अलग स्कीमों के ऊपर खर्चा किया। 24 करोड़ का स्पेशल वेलफेयर रिलीफ जिसमें जो हमारे शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों के लिए रहता है, और बाकी जो हमारे लोग रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट गिफ्ट के माफिक दिया जाता है। इस तरीके से 16 करोड़ के करीब हम लोगों ने वेलफेयर लोन में रकम दी, और कोई 3.5 करोड़ के करीब हमारे जो SPO हैं उनके लिए अलग अलग तरह की वेलफेयर स्कीमों में खर्चा किया गया। मैं आपको बता दूं कि SPO के लिए जो वेलफेयर की स्कीमें थी वो उसमें रकम काफ़ी कम रहती थी। पिछले साल हमारी जो वेलफेयर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें सब लोगों ने फैसला किया कि हम अपने SPOs की अपनी तनख्वाह से मदद करेंगे। सभी ने मिलकर के अपनी तनख्वाह से कोई एडिशनल अमाउंट जो है उसको देने का फ़ैसला किया। अब हमारे पास ये रकम काफ़ी बड़ी है और हम अपने SPOs को भी अच्छे तरीके से जो हों वेलफेयर की स्कीमों में कवर कर पाए हैं। 1836 बच्चे जो हैं जिसमें शहीदों के सर्विंग हमारे जो लोग हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप अलग अलग स्कीमों में दिया गया, तो ये बहुत बड़ी तादाद एक साल के अंदर, और लगभग 2000 बच्चे जो इसमें फ़ायदा पाए। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के अच्छे काम को देखते हुए अलग अलग तरह के जो अवार्ड रहते हैं उसमें बड़ी तादाद में मेडल्स मेरिटोरियस सर्विस के लिए और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिए गए। 615 टोटल मेडल हैं जो अलग अलग कैटेगरीज़ के जो मेडल हैं, जिसमें मैंने कहा मेरिटोरियस सर्विस है, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है। उसके अलावा जो आजकल नए कुछ मेडल भी आए हैं, अच्छी तफ्तीश के लिए मेडल बना है, अच्छा इंटेलिजेंस विंग में काम करने के लिए मेडल बना है, उसमें भी हमारे लोगों ने बहुत अच्छे जो है मेडल्स की तादाद हासिल की। और इसके अलावा DGP कमेंडेशन मेडल जो रहता है, जो हमारे सब विंग्स को पुलिस हेडक्वार्टर में DGP की तरफ से दिया जाता है, उसमें भी 300 से ज़्यादा मेडल जो हैं वो अलग अलग लोगों को दिए गए। स्पोर्ट्स में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। पुलिस का बैंड का कंपटीशन हम लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज़ किया। हमारी जो टीमें बाहर गई, जो कुलदीप हांडू जो इनका जो वुशु को देखते हैं, उसमें 1 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स और जवानों ने हासिल किए। इसी तरीके से फिर से मुबारक जो कदम है तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो 2 माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर हमारे सिलेक्शन गेट कांस्टेबल नजीर और फलेल सिंह जो इस बार उन्होंने फिर से इस चोटी को सर किया, फतेह किया, 2 लोग उसमें से अपनी रिकॉग्निशन हासिल करी।